हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम इन कार, है ना। कार में ब्रेकिंग सिस्टम क्या होते हैं, है ना। हम हमें कैसे ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, ड्रम ब्रेक क्या होता है, डिस्क ब्रेक क्या होता है, एबीएस क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है ना, जो मोशन का जो एनर्जी है, मतलब गाड़ी अगर गति में है, उसके एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है और उसे एक गाड़ी को स्लो होने में या उसे रोकने में मदद करता है ना। तो ये चक्का को, एक्सल को मोशन में है ना, तो फ्रिक्शन की मदद से उसे रोकने में या उसको स्पीड को कम करने में मदद करता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या हो गया? सिंपल एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी वाहन को या तो उसे रोकना हो या तो उसकी स्पीड को कम करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, हम ब्रेक पैडल को पैर से दबाते हैं, है ना। ये पैडल यहाँ के मास्टर सिलेंडर में पिस्टन को मूव करता है। दो पिस्टन लगा हुआ रहता है इसमें। मास्टर सिलेंडर में ऑयल रहेगा, ब्रेक ऑयल रहेगा, है ना। तो जैसे ही हम पैडल को प्रेस करेंगे, यहाँ पिस्टन ब्रेक ऑयल को प्रेशराइज करेगा और ब्रेक ऑयल जो यहाँ पे इस लाइन में फिल किया हुआ है ना, ये स्लेव सिलेंडर है ना, इसको व्हील सिलेंडर भी बोलते हैं। ये स्लेव सिलेंडर में जैसे ही एक्स्ट्रा ऑयल आएगा, यहाँ पे दोनों साइड में अलग अलग पिस्टन रहेगा, है ना। जैसे ही एक्स्ट्रा ऑयल आएगा तो पिस्टन दोनों बाहर की ओर मूव करेगा। उसकी वजह से ये जो ब्रेक पैड है ना, ब्रेक शू है, ये फैलेगा और ब्रेक ड्रम के साथ घर्षण करके किसी भी गाड़ी की गति को कम करेगा या उसे रोकेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का जरूरत हमें क्यों पड़ा, है ना। तो ब्रेकिंग सिस्टम का जरूरत पड़ा किसी भी गाड़ी को रोकना हो, है ना, या उसके गति को कम करना हो, उसके लिए, है ना। कोई ढलान जगह पे हम गाड़ी खड़ा कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे मेरा गाड़ी उसी जगह पे रहे, है ना, इसके स्टेबल पार्किंग के लिए, है ना। तो वो आपका हैंड ब्रेक और ये सब चीज का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी फ्लैट जगह से या फिर ढलान से हमारा गाड़ी लुढ़क ना जाए, है ना। कहीं पे हम कोई एक्सीडेंट या कुछ अचानक हमारे गाड़ी के सामने आ जाता है, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है। कोई भी रोड में कंडीशन खराब है या कहीं रोड खराब है ना, तो वहां अचानक हमें दिखता है कि रोड खराब है, तो वहां पे हमें अपनी गाड़ी को बचाने के लिए ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रेक, है ना। तो ब्रेकिंग तीन टाइप के, बेसिकली तीन टाइप के ब्रेक होते हैं। एक सर्विस ब्रेक, है ना, एक इमरजेंसी ब्रेक और एक पार्किंग ब्रेक, है ना। तो और ये तीनों ब्रेक जो है कि, किस लिए काम आता है? ताकि जो भी गाड़ी के अंदर में कोई भी है ना, वो ट्रेवल कर रहा है उसको सेफ्टी के लिए, है ना, ताकि उसे कोई भी नुकसान ना हो, उसे कोई चोट ना पहुंचे। डिस्क ब्रेक में क्या होता है? डिस्क ब्रेक में आपका, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये डिस्क प्लेट है और ये ब्रेक कैलिपर है ना। और यहाँ पे पिस्टन के थ्रू ब्रेक ऑयल जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे हम ब्रेक लीवर को दबाएंगे, है ना, पिस्टन मूव करेगा और इस डिस्क के साथ रगड़ के उसके साथ उस डिस्क को पकड़ लेगा और ब्रेक हमारा लग जाएगा। ये जो छेद बने हुए रहते हैं डिस्क प्लेट में, ये रहता है कि अगर ये घर्षण कर रहा है, ब्रेक पैड के साथ घर्षण कर रहा है, तो ये गर्म होगा, है ना। तो इस छेद के थ्रू एयर सर्कुलेट करेगा, तो एयर बहेगा तो डिस्क को आसानी से और जल्दी ठंडा करने में मदद करता है ना। वहीं ड्रम ब्रेक में क्या है? ये ड्रम है ना, ब्रेक ड्रम है, ये ब्रेक शू है, ये व्हील सिलेंडर है। जैसे ही ब्रेक ऑयल आएगा, दोनों पिस्टन बाहर की ओर फैलेगा, है ना, और फैलेगा तो वह ब्रेक शू को फैलाएगा। ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के साथ घर्षण करके गाड़ी को रोकने में मदद करता है। जो ये रिटर्निंग स्प्रिंग है ना, जब हम ब्रेक पैडल को छोड़ देते हैं तो रिटर्निंग स्प्रिंग वापस ब्रेक शू को अपनी जगह पे लेते आता है। नेक्स्ट है किस तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग सर्विस ब्रेक या फुट ब्रेक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। फुट ब्रेक है, ये चीज कब अप्लाई होता है? जब ड्राइवर ब्रेक पैडल को दबाता है ना, वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है ना, और अपने पैर से ब्रेक पैडल को, ब्रेक पैडल में फोर्स लगा के उसे लगाता है। तो प्रेस जैसे ही वो ब्रेक पैडल में अपना ताकत लगाता है, तो उससे क्या होता है? वो मैकेनिकल
मैकेनिकल तरीके से जुड़ा हुआ। अगर ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग पे काम कर रहा है तो हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक वाइल का लाइनिंग के थ्रू जुड़ा हुआ। और आपका जो जैसे ही ये आपका मास्टर सिलेंडर प्रेशराइज करेगा है ना ब्रेक वाइल को, तो ब्रेक वाइल एक्स्ट्रा वहां पे जाएगा आपके डिस्क ब्रेक के कैलिपर के पास, या ड्रम ब्रेक रहेगा तो वहां पे व्हील सिलेंडर पे जाएगा, दोनों पिस्टन पे एक्स्ट्रा ऑयल आएगा तो दोनों पिस्टन फैलेगा तो ब्रेक शू को फैलाएगा और वो ड्रम के साथ रगड़ा के ब्रेक लग जाएगा, है ना। दूसरा होता है हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक। ये एक टाइप का इमरजेंसी ब्रेक है ना, जो इंडिपेंडेंट होता है, सर्विस ब्रेक के जगह पे से अलग होता है ना। हैंड ब्रेक हम हैंड लीवर के थ्रू मदद करते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी में देखते हैं साइड में आपका हैंड लीवर रहता है ताकि आप सर्विस ब्रेक लगा सकते हैं, है ना। हैंड ब्रेक का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं पार्किंग ब्रेक, नाम ही उसका है पार्किंग ब्रेक। कहीं पे गाड़ी हम पार्क कर रहे हैं, है ना, छोड़ दिए गाड़ी को, हम वहीं पे अगर छोड़ दे रहे हैं, है ना, तो वहां पे पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा गाड़ी किसी भी कारण से ढलान में या कोई भी रोड में अपने से एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे, या वो, तो इसमें हैंड ब्रेक लीवर जो रहता है वो वायर के थ्रू, मेटालिक केबल के थ्रू, है ना, आपके ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक में अलग से उसका मैकेनिज्म रहता है और वहां पे वो कनेक्टेड रहता है ना। जैसे ही हम हैंड ब्रेक लीवर को खींचते हैं, है ना, उसमें टेंशन वायर में, मेटालिक वायर में टेंशन क्रिएट होता है और वो एक्चुएट कर देता है आपका ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक में हैंड ब्रेक को, है ना। और उस तरीके से हमारा पार्किंग ब्रेक काम करता है ना। जो हैंड ब्रेक होता है वो स्टेबल पार्किंग होता है, कोई भी गाड़ी को फ्लैट जगह पे या स्लॉप में खड़ा करना है तो हमें पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है ना। ये आपका नट बोल्ट के लिए है जहाँ पे आपका चक्का व्हील को हम अटैच करते हैं, है ना। ये आपका व्हील सिलेंडर है ना। इसी पे दो पिस्टन दोनों साइड रहेंगे, यहाँ पे ब्रेक वाइल रहेगा। जैसे ही एक्स्ट्रा ब्रेक वाइल आएगा दोनों पिस्टन फैलेगा और वो पिस्टन फैलेगा तो आपका ब्रेक शू को फैलाएगा, है ना। और ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के साथ रगड़ा के आपका गाड़ी को स्लो करना हो या रोकने में मदद करता है। ये रिटर्निंग स्प्रिंग है ना। ये होल्ड ऑन स्प्रिंग है, लीडिंग शू है, होल्ड ऑन स्प्रिंग है ना। उसको अगर वो फैल रहा है ना, जब हम ब्रेक पैडल को हटाएंगे, ये रिटर्निंग स्प्रिंग, यहाँ पे जो स्प्रिंग एडजस्टर ये सब इस्तेमाल होता है, वो ब्रेक शू को वापस अपनी जगह पे लेते आता है ताकि ब्रेक छूट जाए जब हम ब्रेक पैडल को हटाएं तब, है ना। यहाँ पे है आपका ब्रेक ड्रम और ये आपका ब्रेक शू। ये ब्रेक शू का यहाँ जो रहता है ये लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं। और ब्रेक लाइनिंग किससे बना हुआ होता है? फ्रिक्शन मटेरियल से, है ना। लाइनिंग का थिकनेस रहे कितना, ये लाइनिंग ये चीज होता है, ये खुरखुरा होता है ना, ताकि इसके साथ घर्षण करे। अगर ये लोहा का हम बना देंगे तो लोहा लोहा घर्षण करेगा तो वहां पे आग लगने का और चिंगारी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, है ना। ये फ्रिक्शन मटेरियल रहता है ताकि इसके साथ घर्षण करे तो हीट जनरेट करे और ज्यादा हीट ना जनरेट करे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कि ये काम कैसे करता है। ब्रेक शू रहता है ना, वो ब्रेक लाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना। वो ड्रम के साथ रगड़ाता है ना, और हमारा ब्रेकिंग फोर्स जनरेट होता है। ब्रेकिंग फोर्स जनरेट होता है तो वो किसी गाड़ी को धीमा करना हो या रोकना हो, उसके लिए ड्रम के साइड में सेट किया हुआ रहता है। इस सिस्टम से क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है ना। जब हम ब्रेक ब्रेक लाइनिंग प्रेस करता है ड्रम के साथ, है ना, तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब आपका चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो चल रहा है पावर, वो काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब मोशन को रोकने के लिए हमें हीट एनर्जी में, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदलता है तो वो हीट एनर्जी में बदलता है जितना भी है ना। तो ड्रम रोटेशन जो होता है वो हेल्प करता है शू और ब्रेस, जो ब्रेक लाइनिंग है उसको ड्रम के साथ ज्यादा फोर्सफुली रगड़ाने के लिए, ताकि जैसे ही ब्रेक शू फैले वो ड्रम के साथ रगड़ा के एक गाड़ी को रोकने में मदद करे। जितने भी हेवी ट्रक्स और ये सब होते हैं वो सब में ड्रम ब्रेक इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ड्रम ब्रेक का मेंटेनेंस कम है ना। अगर डिस्क ब्रेक हेवी 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 कार में डिस्क ब्रेक लगा देंगे तो डिस्क डिस्क जो आपका होता है ना, वो घर्षण कर करके जल्द ही ये पतला हो जाएगा, है ना। पतला हो जाएगा तो वो उसको हम
बहुत जल्दी जल्दी मेंटेनेंस भी उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। वही ड्रम ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक शू जल्दी घिसता नहीं है, और हेवी हेवी गाड़ी में जितना भी है उसमें ये ब्रेक शू का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा होता है डिजाइन करना, है ना। ड्रम ब्रेक को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो जो थर्मल ब्रेक लगने पर जो हीट जनरेट होगा उसको एटमॉस्फेयर में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि ड्रम ब्रेक आपका जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। नेक्स्ट है हमारा ड्रम ब्रेक कैसे कैसे काम करता है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं ड्रम ब्रेक, है ना, तो ड्रम ब्रेक क्या है, सिंपल आपका एक ब्रेक शू है। ब्रेक शू किसके साथ घर्षण करेगा, उसमें ब्रेक लाइनिंग लगा हुआ है, वो ब्रेक ड्रम के साथ, जैसे कि यहाँ पे फिगर में हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये एरो दिखा रहा है, ये ब्रेक शू है ना। जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे ये ब्रेक शू ड्रम के साथ घर्षण करेगा, और किसी चीज को, गाड़ी को डिसेलरेट करना है, मतलब उसकी गति को कम करना है या उसे रोकना है, उसमें मदद करता है। अब देखते हैं हम लोग फिलहाल से कि फर्स्ट स्टार्टिंग से कैसे कैसे आपका काम करता है। जैसे ही एक ड्राइवर, है ना, ब्रेक पैडल में अपना फोर्स के साथ उस ब्रेक पैडल को दबाता है, तो मास्टर सिलेंडर क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर, है ना। वो हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक ऑयल के थ्रू आपका ब्रेक लाइन से आपका व्हील सिलेंडर के पास पहुंचता है ना। व्हील सिलेंडर में दोनों साइड आपका पिस्टन लगा हुआ रहता है। जैसे ही एक्स्ट्रा ब्रेक ऑयल आता है, दोनों पिस्टन बाहर की ओर फैलता है, और जैसे ही दोनों पिस्टन बाहर की ओर फैलेगा, वो दोनों ब्रेक शू को फैलाएगा, और ब्रेक शू आपका घर्षण करता है व्हील के साथ, है ना, ब्रेक ड्रम के साथ घर्षण करता है, और किसी गाड़ी को भी रोकने में मदद करता है। यहाँ पे मेन फैक्टर यहाँ पे होता है मास्टर सिलेंडर का। मास्टर सिलेंडर में आपका यहाँ पे दो पिस्टन लगा हुआ रहता है, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल रहता है ना। इन दोनों पिस्टन के बाद जैसे ही ये हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं, ये प्रेशराइज करता है ना। ब्रेक ऑयल है उसको प्रेशराइज करता है ना, और वो प्रेशर जो जनरेट करता है, उस प्रेशर को ब्रेक ऑयल के थ्रू पास करवाता है, ताकि इफिशिएंट अच्छा से ब्रेक लगे, है ना, और आपका ब्रेक सिस्टम अच्छा से काम करे। नेक्स्ट है हमारा डिस्क ब्रेक, है ना। तो डिस्क ब्रेक क्या होता है, डिस्क ब्रेक में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो डिस्क ब्रेक में क्या क्या है, आपका व्हील रहता है, डिस्क रोटर, है ना, या तो डिस्क प्लेट बोलेंगे, है ना। यहाँ पे पिस्टन है, और ये पूरा का पूरा ब्रेक कैलिपर है। यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है ब्रेक पैड है, उसे बोलते हैं ब्रेक पैड, है ना। ड्रम ब्रेक में क्या बोल रहे थे हम लोग, ब्रेक शू, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक पैड इस्तेमाल होता है ना। और जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल आएगा, इस पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन धक्का देगा तो ब्रेक पैड डिस्क के साथ घर्षण करके किसी भी गाड़ी को आसानी से रोकने में मदद करता है। डिस्क का फायदा ये है कि इसका ज्यादातर पार्ट्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहता है ना। तो हीट डिसिपेशन, जो ब्रेक लगने पर जो हीट जनरेट होता है, उसको एटमॉस्फेयर में आसानी से दे सकते हैं, और उस डिस्क बहुत जल्दी आसानी से काम करता है, और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसमें ब्रेक कैलिपर हो गया, ब्रेक पैड हो गया, है ना। तो जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, आपका ब्रेक पैड इस डिस्क के साथ घर्षण करेगा, और घर्षण करेगा तो वो एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो मोशन है उसको थर्मल एनर्जी में बदलेंगे, मतलब उसको हीट में बदलेंगे। ये जितना भी आपका छोटा छोटा होल बना हुआ रहता है, ये किसके लिए रहता है, एयर को सर्कुलेट करने के लिए, मतलब इसके चारों तरफ से एयर पास होगा, तो जो हीट जनरेट हो रहा है ना, पैड और डिस्क के रगड़ने से, है ना, उस डिस्क को डिसिपेट करेगा, मतलब उस हीट को एटमॉस्फेयर में बांट देगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपका डिस्क ब्रेक ठंडा हो, है ना। इसलिए ज्यादा इफिशियंट बोला जाता है, छोटे छोटे वाहन में ज्यादा इफिशियंट होता है, ताकि वहां पे ज्यादा हमें ताकत के साथ ब्रेक का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये मोटरसाइकिल में या जो तेजी से चल रहा है गाड़ी, है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट उसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्क ब्रेक का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ना, ये आपका डिस्क प्लेट हो गया, है ना, या रोटर बोलेंगे, डिस्क रोटर, है ना। यहाँ पे ये दोनों साइड में आपका ब्रेक पैड लगा हुआ है, पिस्टन है, और यहाँ से आपका ब्रेक लाइन जुड़ा हुआ रहता है ना। जैसे ही ब्रेक
पैडल को हम दबाते हैं, है ना, ब्रेक कैलिपर को दबाएंगे तो वहां से ब्रेक ऑयल आएगा और पिस्टन को फोर्स करेगा, पिस्टन फोर्स करेगा तो पिस्टन ब्रेक पैड को डिस्क रोटर से घर्षण करने के लिए पुश करेगा और आपका घर्षण करके कई ब्रेक इफिशियंटली रुक जाएगा। मतलब ड्रम हल्के वाहन में ड्रम ब्रेक जितने दूरी में रुकता है उससे थोड़े से उसे कम दूरी में डिस्क ब्रेक गाड़ी को रोकने में सक्षम होता है ना। ये एटमॉस्फेयर के साथ आपका संपर्क में रहता है तो ज्यादा हीटिंग भी आपका हीटिंग आसानी से उसे मैनेज कर लेता है। पर वही ड्रम ब्रेक में क्या था, वो पूरा ड्रम ड्रम के जो आपका ब्रेक शू है और ड्रम के अंदर में रहता है ना, तो वहां पे हीट डिसिपेट करने में थोड़ा से परेशानी होता है ना। तो उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है ताकि हीट डिसिपेट कर सके, है ना। और सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है डिस्क ब्रेक में कि कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम पे अगर हम पानी पे वो एक्सपोज हो जाए, मतलब उसके अंदर पानी चला जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग फोर्स को कम कर देता है। जैसे ड्रम ब्रेक के अंदर में अगर पानी चला जाए, है ना, तो ब्रेकिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है उस ब्रेकिंग फोर्स को कम कर देता है। कोई भी गाड़ी मोशन में है तो। पर इसके कंडीशन में, डिस्क ब्रेक के कंडीशन में क्या होता है, रोटर बहुत स्पीड से चक्के के साथ चल रहा है ना, और वो एटमॉस्फेयर के साथ ये एटमॉस्फेयर के ईएम में है तो रोटेशनल स्पीड जो है उसकी वजह से इसके चारों तरफ जो भी वाटर रहेगा वो उसके गति की वजह से वो रोटर से बाहर की ओर फेंका जाएगा, है ना। और उसका भी एक कारण है कि ये स्टेबल ब्रेकिंग फोर्स जनरेट कर पाता है अगर वो ब्रेकिंग आपका पानी के संपर्क में है या बरसात में हो, है ना, तो उसमें भी ये अच्छे तरीके से काम कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क ब्रेक किस तरीके से काम करता है ना। जैसे ही हम ब्रेक पैड दबाएंगे, मास्टर सिलेंडर क्या करेगा, ये ब्रेक ऑयल को प्रेशराइज करेगा, है ना। और ब्रेक ऑयल जो प्रेशराइज होगा वो ब्रेक ऑयल ब्रेक लाइनिंग के थ्रू यहाँ पे पिस्टन के पास जाएगा, है ना। और पिस्टन जैसे ही पिस्टन के पास ब्रेक ऑयल आएगा, एक्स्ट्रा ब्रेक ऑयल आएगा, वो ब्रेक पैड को दबाएगा और ब्रेक पैड किसके साथ घर्षण करेगा, डिस्क रोटर के साथ। और डिस्क रोटर जैसे ही घर्षण करेगा तो किसी भी चक्के को डिसलेट करना हो, मतलब उसे उसकी गति को कम करना हो या उसे रोकना हो, तो वो इस तरीके से काम करता है। जब जैसे ही हम ब्रेक पैडल को छोड़ देंगे, है ना, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल गया था ब्रेक कैलिपर में वो एक्स्ट्रा ऑयल वापस आ जाएगा, है ना, और आपका फिर से ब्रेक पैड डिस्क को छोड़ देगा फ्रीली घूमने के लिए। सबसे ज्यादा फायदा जो डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में होता है ना, तो डिस्क ब्रेक इफिशिएंट ब्रेकिंग है ना, हीट को भी जल्दी वो मैनेज कर सकता है क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स इसका एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है, मतलब वो बाहर संपर्क में रहता है। तो उससे इसमें डिस्क ब्रेक का फायदा दो चार है ना, जैसे कि कम दूरी में गाड़ी को रोक देता है ना, हीट मैनेज वो बढ़िया से कर लेता है ना। अगर पानी का संपर्क में भी चल जाए तो भी वो अच्छे से ब्रेकिंग फोर्स में उसका कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं आता। तो इस तरीके से डिस्क ब्रेक हल्के वाहन में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी जैसे कार हो, बाइक हो, ये आसानी से कम ड्रम ब्रेक से भी कम दूरी में आपको गाड़ी को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है। जैसे ड्रम डिस्क ब्रेक है ना, ये आपका पैड क्लिप है जिसके थ्रू पैड आपका अटैच रहेगा, है ना। ये आपका ब्रेक कैलिपर का हाउसिंग है ना। ये आपका ब्लीडिंग स्क्रू और कैप है जिसके थ्रू अगर हमको ब्रेक ऑयल को निकालना है या फिर दूसरा ब्रेक ऑयल डालना है ना, तो ब्रेक ऑयल को निकालने के लिए ये सिलेंडर बॉडी है। ठीक, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन का सील है ना। ये पिस्टन का बूट है, पिस्टन रिंग है, यहाँ पे आपका ये सीम और पैड है, ये ब्रेक पैड है ना, ब्रेक पैड है। और ये आपका ब्रेक पैड इस जगह पे दोनों साइड से, है ना, इस साइड से यहाँ पे ब्रेक पैड लगा हुआ है, उसके बाद ये उस साइड से ये पैड लगा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ सीम के साथ वो लॉक रहेगा ताकि वो अपने पोजीशन से हिले डुले नहीं। उसके बाद यहाँ पिस्टन है ना, पिस्टन में ब्रेक ऑयल रहेगा और जैसे ही हम ब्रेक दबाएंगे एक्स्ट्रा ऑयल आएगा जो पिस्टन को फोर्स करेगा, पिस्टन फोर्स करेगा तो वो ब्रेक पैड को पुश करेगा और ब्रेक पैड आपका रोटर के साथ घर्षण करके किसी भी गाड़ी को आसानी से रोक देता है ना। इस डिस्क में देख रहे हैं आपको छेद नहीं बना हुआ, पर इसके बीच में जो है ना, वहाँ पे एयर सर्कुलेट करने के लिए स्पेस है ताकि जब हम ब्रेकिंग कंटिन्यूअस ब्रेकिंग ले तो उस समय हीट डिसिपेट कर सके, हीट को बाहर फेंक सके। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। तो
कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम क्या है ना, इसमें आपका लिंकेज होता है फ्रंट ब्रेक और रेयर ब्रेक में, है ना। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपका होंडा में इस्तेमाल होता है ना। कोई भी मोटरसाइकिल हो उसमें क्या होता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है कि आप कोई भी ब्रेक दबा रहे हो, है ना। मोटरसाइकिल में क्या है, ये आगे का ब्रेक दबाने के लिए आपको फ्रंट में हैंड हैंड के लीवर में रहता है, और अगर रेयर ब्रेक दबाना है तो फुट लीवर में रहता है ना। तो किसी भी ब्रेक को दबाएं और हमारा दोनों ब्रेक काम करे, है ना, हमारा दोनों ब्रेक काम करे, उससे क्या होता है, एक ब्रेकिंग का स्पीड, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है ना। और अगर हमारा कोई भी ब्रेक लीवर हम प्रेस कर रहे हैं, उससे हमारा दोनों ब्रेक काम कर रहा है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी और इफिशियंट ब्रेकिंग भी लगता है। तो ये एक प्रकार का लिंकेज है ना। मतलब किसी भी तरीके से अगर हम कोई भी ब्रेक दबाते हैं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, या फिर रोड में कहीं पे ब्लॉकेज है या कुछ भी है ना, या कोई गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, तो हमें अचानक सडन ब्रेकिंग करना पड़ता है। उस समय हमारा ध्यान ऐसा नहीं है कि हम दोनों ब्रेक दबा दें, फुट ब्रेक भी, फुट ब्रेक में पैर से भी ब्रेक दबा दें और हाथ से भी ब्रेक दबा दें। इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए कि कोई भी ब्रेक हम दबाएं और दोनों ब्रेक हमारा काम करे, ताकि गाड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से रुक सके। नेक्स्ट हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा डिस्क ब्रेक में क्या क्या प्रॉब्लम होता है ना, कि अगर हम डिस्क ब्रेक, मोटरसाइकिल का हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। मोटरसाइकिल में क्या होता है कि जब हम डिस्क ब्रेक को ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा हैंडल लॉक हो जाता है ना। हमारा व्हील, जैसे ही व्हील लॉक हो जाता है तो क्या होगा कि हमारा जो हम चल रहे हैं वो क्या होता है, वो स्कीड कर रहे होते हैं, रोड पे हम छिलक रहे होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा चक्का तो चलना बंद हो जाता है कि वो डिस्क डिस्क उसके डिस्क रोटर को पकड़ लिया है, तो चक्का भी रुक गया, है ना, डिस्क के साथ कनेक्टेड है। उसमें क्या होता है कि हम जो जो भी दूरी चल रहे हैं, है ना, वो हम छिलक के जाते हैं। छिलकना मतलब एक तरह से रोड पे हम स्कीड कर रहे हैं, है ना। पर वहीं पे अगर आगे कोई हमारा ब्लॉकेज है या कुछ है ना, और हमारा चक्का लॉक है ना, उस केस में अगर हम हैंडल को किसी भी तरीके से अगर हम काटें, है ना, मतलब हैंडल को अगर हम रोटेट करने का कोशिश करें, तो हमारा गाड़ी स्पीड कर जाता है और हम पूरा का पूरा गिर जाते हैं, है ना। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम क्या है, एंटी लॉक, मतलब चक्का को लॉक नहीं होने देना, है ना, चक्का को लॉक नहीं होने देना। मतलब जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, है ना, तो चक्का आपका कुछ कुछ मिली सेकेंड में घूम रहा होता है, ब्रेक भी लग रहा होता है, और ऐसे रुक रुक के ब्रेक लगता है और आपका चक्का चलते रहता है। मतलब आपका ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है ना, और बिना चक्का को लॉक किए हुए। मतलब चक्का आपका मिली सेकेंड के लिए ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ब्रेक पैड उसको ब्रेक को छोड़ता है, बंद करता है, छोड़ता है, बंद करता है ना, कुछ कुछ सेकंड के लिए आपका, ताकि चक्का रोटेट करते रहे। अगर चक्का आपका रोटेट करते रहेगा, उस केस में आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर बाइक का या कार का हम स्टीयरिंग को काम करेंगे तो हमारा चक्का घूमते रहेगा, तो हम किसी भी डायरेक्शन में कट सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया फिगर में, ये गाड़ी है जिसमें एबीएस नहीं है, एबीएस नहीं है मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, है ना, ब्रेक लगाते हैं तो हमारा चक्का तो यहाँ पे ये हो गया, लॉक हो गया, है ना, लॉक हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज है। अब हैंडल हैंडल हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि हैंडल ये जैसे ही चक्का आपका रोटेट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे स्किड करने लगेंगे, स्किड करने लगेंगे मतलब छिलकने लगेंगे, है ना, और हम ब्लॉकेज से टकरा जाएंगे। और वही एबीएस में क्या होता है कि चक्का को लॉक नहीं होने देता है ना। आगे कोई ब्लॉकेज है तो चक्का आपका अगर घूम रहा है, हम आसानी से किसी डायरेक्शन में काट सकते हैं और उस ब्लॉकेज से टकराने से बच सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं। तो एबीएस किस किस चीज के लिए काम आता है, एंटी स्किड, मतलब हम गाड़ी छिलके नहीं, है ना, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है ना, ताकि कार और मोटरसाइकिल को लॉक ना होने दे, उसके चक्के को लॉक नहीं होने दे, और स्टीयरिंग कंट्रोल को भी इम्प्रूव करे, है ना, जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तब, है ना। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या जरूरी होता है, आपका चक्का को लॉक नहीं होने देना। मतलब चक्का आपका मिली सेकेंड में, एक सेकेंड में भी आसानी से आपका चक्का रोटेट करते रहे, है ना, और चक्का आपका लॉक ना हो, अगर हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एबीएस एंटी लॉक सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और उसका क्या क्या काम है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एबीएस हमारा क्या काम करता है, किसी भी गाड़ी को फास्टर आसानी से और जल्दी रोकने में मदद करता है इन केस ऑफ हार्ड ब्रेकिंग। कोई हमारे आगे आ जाता है या कुछ कोई जहां पे हमारा स्लिपरी रोड है या कुछ चीज आ गया अवॉइड, है ना, कोई ब्लॉकेज आ गया या कुछ भी आ गया है ना, कोई हमारे गाड़ी के सामने आ गया तो सडन ब्रेकिंग में हमारा व्हील को लॉक नहीं होने देता है और हमारा चक्का किसी भी डायरेक्शन में हम कार्ट से एक एक्सीडेंट को होने से बचा सकते हैं, है ना। तो एबीएस क्या करता है, कोई भी ब्रेक को स्पिन जो आपका डायरेक्शन का कंट्रोल है ना, चक्का लॉक हो जाने की वजह से फिर है ना होने दे, तो आपका व्हील अगर लॉक नहीं होगा तो स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें बढ़ जाता है। जो चार मेजर कंपोनेंट जो लगा हुआ रहता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में, वो स्पीड सेंसर होता है, बल्ब होता है और पंप होता है और कंट्रोलर होता है। स्पीड सेंसर का क्या काम है, ये चेक करता है कि आपका गाड़ी या आपका चक्का कितनी तेजी से घूम रहा है ना, और जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो कितनी तेजी सडन ब्रेकिंग का ये हो रहा है, स्पीड उसका कितना हो रहा है, उस चीज को मैनेज करता है। और सारा सेंसर जो डाटा होता है ना, वो ईसीयू को भेजता है ना, इंजन कंट्रोल यूनिट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। पंप, पंप क्या होता है, ये फील्ड करके रखता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड को फील करके रखता है और प्रेशर प्रेशर बनाता है ना, ब्रेक कैलिपर पे, है ना, ब्रेक कैलिपर पे या ब्रेक जैसे भी हम सडन ब्रेकिंग करेंगे तो उस पे, है ना। बल्ब, बल्ब क्या काम करता है, ब्रेक लाइन में लगा हुआ रहता है ना, वो प्रेशर को ब्लॉक करता है या रिलीज करता है ना, अलग अलग पोजीशन में जिस जिस तरीके का हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, है ना, सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं या किस टाइप का हम ब्रेकिंग कर रहे हैं उसके अनुसार से वो ब्लॉक या रिलीज करता है और अलाउ करता है। उसके बाद कंट्रोलर है, कंट्रोलर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ईसीयू, है ना, वो ब्रेन है एबीसी एबीएस का। वो क्या करता है, वो डाटा हमेशा सेंसर से ये करते रहता है और वो चेक करता है कि आपका गाड़ी सडन ब्रेकिंग हो रहा है, उसका स्पीड कैसे आपका ब्रेकिंग हो रहा है, मतलब 50 से डायरेक्ट आप 10 के स्पीड में जा रहे हैं या 50 से धीरे धीरे आपका 40-45 इस तरह का ब्रेकिंग ले रहे हैं ना। जिस तरीके का सडन ब्रेकिंग रहता है उसके अनुसार से वो आपका अपना एबीएस काम करता है और व्हील को लॉक नहीं होने देता है। नेक्स्ट है वर्किंग विथ एबीएस, है ना, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, डिस्क ब्रेक में यहाँ पे है स्पीड सेंसर है, व्हील का सेंसर है ना, वो ईसीयू को दे रहा है, ईसीयू को सिग्नल दे रहा है ना, और ईसीयू फिर डायरेक्ट करता है कि कब ब्रेक को हमको किस तरीके से, अगर सडन ब्रेकिंग होता है तो व्हील को लॉक ना होने दे। और जैसे ही कोई भी अगर सडन हम ब्रेकिंग लगा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है और कहीं पे भी हेवी ब्रेकिंग का सिचुएशन आ जाता है और जैसे ही एबीएस आपका सेंस करता है कि आपका चक्का लॉक होने वाला है ना, एक सेकेंड में भी वो 100 बार उस चीज को लॉक होने से बचाने के लिए उसे आपका पंप करते रहता है, ब्रेक ऑयल को पंप करते रहता है ताकि आपका चक्का लॉक ना हो और आप स्कीड ना करें, रोड पे स्कीड ना करें, है ना, और आप गाड़ी को कंट्रोल कर सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिखाया है, जैसे कार है ना, कार अचानक आपका जा रहा है ना, अचानक आगे का गाड़ी रुक जाता है, तो अगर हम हमारा एबीएस काम नहीं करता रहेगा तो क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, व्हील हमारा लॉक हो जाएगा, है ना, और हम स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, स्कीड करेंगे और इस गाड़ी को से टकरा जाएंगे। और वही हमारा एबीएस काम करते रहेगा तो क्या होगा, सडन ब्रेकिंग के टाइम पे भी वो व्हील को लॉक नहीं होने देगा, और व्हील को लॉक नहीं होगा तो हम स्टीयरिंग की मदद से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और एक एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। एबीएस का मेन एक्चुअल पर्पस ये नहीं है कि वो कार को जल्दी से जल्दी और या बाइक को जल्दी से जल्दी स्टॉप करता है, ज्यादा रोकने का, इसका गति का दूरी डिस्क ब्रेक से भी कम होता है ना। ये सडन ब्रेकिंग तो करता है, उसके साथ सबसे ज्यादा ये होता है कि कोई भी गाड़ी हो उसको कंट्रोल, ड्राइवर को कंट्रोल उसका लूज नहीं होने देता है ब्रेकिंग में, है ना। इस तरीके से एबीएस 3 काम में काम करता है ना, जैसे कि जैसे ही हम ब्रेक पैडल दबाए, है ना, व्हील सेंसर डिटेक्ट करता है, व्हील आपका जो सेंसर लगा हुआ है डिटेक्ट करता है कि आपका चक्का लॉक हो रहा है या आप छिलक रहे हैं, है ना, उस समय वो ब्रेक को पंप करता है
ताकि आपका चक्का लॉक ना हो। नेक्स्ट है हमारा सीबीएस, आईबीएस, एबीएस ऑन बाइक, है ना। आईबीएस जैसे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये सिंपल वही चीज है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का है, बस ये हीरो के नाम पे पेटेंट किया हुआ है ना। तो ये आईबीएस कहलाता है ना। इसका भी काम वही है कि आप आगे का ब्रेक दबाएं या फुट से पीछे का ब्रेक दबाएं, दोनों ब्रेक एक बार में काम करेगा, ताकि आप ब्रेक का इफिशियंसी भी बढ़ जाए, है ना, और रुकने का भी गति, रुकने का दूरी भी कम हो जाए। जैसे कि एग्जांपल में दिखा रहे हैं, है ना, बाइक से आप जा रहे हैं, अचानक गाड़ी उधर से आ गया, तो आप ब्रेक तो लगा रहे हैं, उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी चेंज आसानी से कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एबीएस का है ना, ये आपका व्हील सेंसर यहाँ पे लगा हुआ रहता है ना, जो सेंस करता है कि गाड़ी कितनी गति से रुक रहा है, या गाड़ी का चक्का आपका स्किड कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो चीज को सेंस करके एबीएस को, ईसीयू को सिग्नल देते रहता है, और ईसीयू आपका ब्रेक को पंप करता है। एयर ब्रेकिंग सिस्टम क्या हो गया? एयर ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है ना, हाइड्रोलिक फ्लूइड की जगह पे एक कंप्रेस एयर को इस्तेमाल करता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड में क्या दिक्कत है कि अगर हेवी व्हीकल में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी कारण से अगर हाइड्रोलिक का लीकेज हो रहा है कहीं किसी भी जगह से, है ना, किसी पोजीशन से, तो हमारा ब्रेक आपका काम करना बंद कर देगा, है ना। हाइड्रोलिक ऑयल आपका लीकेज होने लगेगा, तो आपका इफिशियंसी उसका धीरे धीरे कम होते जाएगा। और वही एयर ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है? एयर कंप्रेसर होता है, इंजन के साथ जो लगा हुआ रहता है, एक एक्स्ट्रा एयर कंप्रेसर लगा हुआ रहता है, वो एयर को कंप्रेस करके एयर स्टोरेज टैंक में भेजता है ना। जैसे कि यहाँ पे एयर स्टोरेज टैंक में जाता है, और वहां पे वो स्टोर करके रखता है, जैसे जैसे आपका एयर का जरूरत पड़ता है, उसके अनुसार से स्टोरेज टैंक से वो ब्रेक पैड तक सप्लाई करता है ना। एयर प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है ना, वो सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक दोनों को लगाने के लिए या छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें मल्टीपल एयर सर्किट होता है ना। जो बेसिक कंपोनेंट जो लगे हुए होते हैं वो कंप्रेसर होता है, गवर्नर होता है, एयरलाइंस, एयर टैंक्स, ब्रेक पैडल, है ना, और फाउंडेशन ब्रेक जो होता है वो होता है। एयर कंप्रेसर क्या करता है? एयर को पंप करता है ना, एयर स्टोरेज टैंक में रिजर्वायर की तरफ, है ना। तो वो एयर को कंप्रेस करके आगे स्टोरेज टैंक तक भेजता है। एयर कंप्रेसर किसके साथ कनेक्टेड रहता है? इंजन के साथ, है ना। वो बेल्ट के थ्रू या गियर के थ्रू चलता है। नेक्स्ट है हमारा एयर कंप्रेसर गवर्नर। एयर कंप्रेसर गवर्नर का क्या काम है? वो कंट्रोल करता है कि जो एयर कंप्रेस हो रहा है ना, वो एयर स्टोरेज टैंक तक जा रहा है ना। अगर एयर टैंक का जो प्रेशर है वो 125 psi मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, है ना, उतना पहुंच जाता है, तो गवर्नर जो रहता है वो कट कर देता है कंप्रेसर से पंप करने के लिए, ज्यादा एयर को पंप करने के लिए, है ना। और जैसे ही आपका टैंक में प्रेशर कम होता है ना, अगर 100 mm, तो फिर वो कंप्रेसर को अलाउ कर देता है फिर से हवा कंप्रेस करके एयर टैंक तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल पे देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एयर आपका कंप्रेस एयर इसके अंदर में आएगा, है ना, स्प्रिंग की मदद से पुश रॉड को मूव करेगा, पुश रॉड आपका स्लैक एडजस्टर को रहेगा, और यही स्लैक एडजस्टर है ना, स्लैक एडजस्टर के साथ ये एसकेएम लगा हुआ रहेगा, है ना। एसकेएम आपका इस स्टेप में रहेगा, और जैसे ही आपका ब्रेक शू को हमको फैलाना है ना, उसमें आपका हमेशा ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है हेवी गाड़ी में, है ना, क्योंकि उसमें कम मेंटेनेंस मांगता है और वो आसानी से काम करता है। तो आपका एस एस कैम जो इस शेप का बना हुआ है ना, ये इस शेप में रहेगा, जैसे ही वो अब ब्रेक लगेगा तो वो ब्रेक शू को फैला देगा और आपका ब्रेक लग जाता है। एयर स्टोरेज टैंक, वो क्या है? एयर स्टोरेज टैंक का काम है जो भी कंप्रेस एयर है उसको होल्ड करना, है ना। तो नंबर और साइज उसका जितना भी है वो व्हीकल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का व्हीकल है ना, उसके अनुसार से हम एयर ब्रेक का जो टैंक है उसको चेंज कर सकते हैं। टैंक होल्ड कर सकता है एयर को, है ना। एयर टैंक आपका हवा को होल्ड करके रखा है, मतलब इन केस अगर कंप्रेसर नहीं भी काम कर रहा है तो जो स्टोरेज में टैंक में हमारा हवा है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वही था हाइड्रोलिक में क्या था कि अगर हाइड्रोलिक लीकेज हो रहा है ना, तो हाइड्रोलिक ऑयल तो हमको ये चीज नहीं है, पर एयर में क्या है कि वो कंटिन्यूअस इंजन के साथ कंप्रेस होते जा रहा है। अगर हवा कम भी हो जाएगा एयर स्टोरेज टैंक में, तो कंप्रेस होते जा रहा है वो कंटिन्यूअस, जब भी जरूरत है उसके अनुसार से टैंक में वो कंप्रेस एयर को भेजते रहता है। एयर टैंक ड्रेन, अगर हम इस हवा को कंप्रेस कर रहे हैं और उसमें
पानी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा हो या कोई भी कंप्रेसर ऑयल हो उसमें, है ना, तो वो हमारे ब्रेक सिस्टम के लिए खराबी होता है। जैसे कि अगर हम ब्रेक लाइन में कहीं पे भी पानी का मात्रा अगर मॉइस्चर चला जाता है ना, तो मॉइस्चर क्या होगा, पानी ठंडा, जब ठंडा मौसम आएगा तो उसमें जम जाएगा, है ना, और जम जाएगा तो वो ब्रेक फेलियर का चांस बढ़ाता है। तो ऑयल और वाटर है, ये सब सबको कलेक्ट करने के लिए बॉटम में एक ड्रेन प्लग रहता है, ताकि आप जितना उसमें एयर है उस सभी को ड्रेन बल्ब की मदद से आप उसको निकाल सकें। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल इवापोरेटर, है ना। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो रहता है उसमें अल्कोहल इवापोरेटर इस्तेमाल किया जाता है ना। अल्कोहल एयर सिस्टम में जो रहता है उसे रिड्यूस करता है ना। कोई भी रिस्क ऑफ आइस, मतलब बर्फ ना बने, है ना, उसके बल्ब में या उसके ब्रेक लाइनिंग सिस्टम में या ब्रेक सप्लाई चेन है उसमें। तो अल्कोहल इवेपोरेटर किसी भी ब्रेक लाइनिंग में या कहीं पे भी आइस, ठंडे के मौसम में बर्फ जमने नहीं देता है, ताकि अगर बर्फ जम जाएगा तो ब्रेक हमारा अच्छी से काम नहीं करेगा। सेफ्टी रिलीफ वाल्व, ये फर्स्ट टैंक में एयर कंप्रेसर का लगा हुआ रहता है ना। ये सेफ्टी वाल्व प्रोटेक्ट करता है टैंक से, है ना, अदर पार्ट से, कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर उसमें बढ़ गया, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, मतलब 150 psi से ज्यादा बढ़ गया, तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है, एयर को हमेशा बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, ताकि कोई भी गलत या कुछ भी गलती ना हो। ब्रेक पैडल, जितना हम ब्रेक दबाएंगे उतनी तेजी से आपका एयर प्रेशर आपका ब्रेक लाइन के थ्रू जाएगा और हमारा चक्का रुकेगा। अगर हम अननेसेसरी ब्रेक पेडल को दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कंटिन्यूअस ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि टैंक से तो एयर का इस्तेमाल कर हो ही रहा है ना, तो ऐसा भी चांसेस है कि कंप्रेसर जितना हवा कंप्रेस कर पा रहा है उससे ज्यादा हम हवा को इस्तेमाल कर ले रहे हैं, है ना, तो उस केस में ब्रेक फेलियर का चांस हो सकता है। सप्लाई प्रेशर गेज, है ना, जितना भी व्हीकल है, एयर ब्रेक है, उसमें प्रेशर गेज होता है ना, एयर टैंक से कनेक्टेड होता है ना। जैसे ही व्हीकल के पास डुअल एयर ब्रेकिंग सिस्टम रहता है, तो एक एक गेज अलग अलग हाफ हाफ सिस्टम को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन गेज सिस्टम क्या करता है, कितना एयर प्रेशर हमको चाहिए एक ब्रेक को अप्लाई करने के लिए, उसको चेक करता है। लो एयर प्रेशर वार्निंग, लो एयर प्रेशर वार्निंग सिग्नल होता है ना, कोई भी गाड़ी जो एयर ब्रेक है जिसमें एयर ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें वार्निंग सिग्नल देना, ताकि एयर प्रेशर जो टैंक में है वो 15-55 psi से कम हो गया, मतलब उसमें आपका प्रेशर कम हो रहा है। तो ये स्टॉप लाइट स्विच, तो अगर तो स्टॉप लाइट स्विच क्या है, जब एयर ब्रेकिंग सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक स्विच के साथ काम करता है ना, बाय एयर प्रेशर की मदद से, तो स्विच टर्न ऑन कर देता है ब्रेक लाइट को कि आप ब्रेक लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक फेलियर, है ना, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमें ब्रेक फेलियर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम रोक नहीं सकते। हमेशा ब्रेक पैड को चेक करवाना हो, ड्रम ब्रेक है ना, ड्रम ब्रेक है तो ब्रेक शू को साफ करवाना हो, सब पार्ट्स आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा नॉइज तो नहीं है ना, ये सब चीज हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस में आता है ना। सबसे ज्यादा होता है ब्रेक पैड और रोटर के बीच में कंटिन्यूअस ब्रेक लगाते लगाते क्या होता है, रोटर आपका बहुत ज्यादा पतला हो जाता है ना। या मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक इशू जो आता है वो मास्टर सिलेंडर फेलियर हो गया, है ना, या ब्रेक लाइन में कहीं पे भी हाइड्रोलिक फेल हो गया, हाइड्रोलिक लीकेज हो रहा है, ये सब चीज आपका ब्रेक फेलियर का। अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा है तो रोड के साइड में हमें चले जाना चाहिए, है ना, और एक पॉसिबल हेल्प के लिए, मदद करने के लिए फोन करना चाहिए, है ना। किसी भी ब्रेक फेलियर में क्या होता है, अगर हम सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी कभी कभी होता है कि आप कंटिन्यूअस ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वो आपका वर्किंग काम बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है, तो वो भी ब्रेक फेलियर का चांसेस बना होता है। पर अगर हम उसका वेल मेंटेनेंस करके रखेंगे तो ब्रेक फेलियर बहुत का चांसेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक फेलियर का क्या क्या कारण होता है ना। तो 7 मोस्ट कॉमन जो आपका है ब्रेक फेलियर का, वो है ब्रेक मेंटेनेंस नहीं किया गया है ना, या और नेग्लेक्ट कर दे रहा है ना, ब्रेक ब्रेक को मेंटेनेंस कराने के लिए या उसको हमेशा नहीं करा रहा है,
या ओवर हीटिंग हो रहा है, ब्रेक पैड आपका कंटिन्यूअस ब्रेक लगा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो ओवर हीटिंग हो गया ब्रेक पैड का, है ना। तो ब्रेक पैड आपका जल्दी से जल्दी गर्मी को हीट ये नहीं कर रहा, तो वो भी धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, और वो काम करना उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। रोटर जो डिस्क है वो घिसते हुए पतला हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है, और उसको हम चेंज नहीं करवा रहे हैं, तो वो भी आपका ब्रेक फेलियर का कॉज बन सकता है। अगर हाइड्रोलिक जो है ना, हाइड्रोलिक लीकेज हो रहा है कहीं, तो उसकी वजह से हो सकता है। वहीं पे अगर हम कोई कीचड़ या पानी में चल रहे हैं, है ना, और वहां पे ब्रेक कैलिपर में आपका मड या वाटर चला जाता है ना, तो वो भी इफिशियंसी को कम कर देता है। अगर आपका कहीं पे भी प्रेशर जो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर है वहां पे कहीं पे भी लीकेज हो रहा है ना, तो वो प्रेशर को घटा देगा, तो आपका इफिशियंसी भी घट जाता है। कोई गाड़ी में बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दी है, तो भी ब्रेक को इफेक्ट करता है ना। अगर ब्रेक फेलियर हो जाए तो उसमें हमको किस तरीके से हैंडल करना है, यूज योर हॉर्न, मतलब अपने हॉर्न को इस्तेमाल करना है, अपने गियर को कम से कम करना है, ताकि गियर जैसे कम होगा तो आपका गाड़ी का स्पीड भी कम हो जाएगा, है ना। ब्रेक को हमेशा पंप करते रहना है, ब्रेक पैड को हमेशा दबाते रहना है ना, तो ताकि अगर किसी चांस ब्रेक हाइड्रोलिक काम कर जाए तो भी ब्रेक लगने के चांस होते हैं। इमरजेंसी ब्रेक को इस्तेमाल करना है और उसमें ध्यान रखना है, और अपने गाड़ी को रोड के एक साइड में लेके आना है ना, ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सके। आज हम लोग ब्रेक के बारे में सब कुछ जाने, है ना, कैसे ड्रम ब्रेक काम करता है, कैसे डिस्क ब्रेक काम करता है, एबीएस क्या होता है, सीबीएस क्या होता है ना, ब्रेक फेलियर क्या होता है, पानी में कैसे वो काम करता है, ये सब चीज के बारे में जाने। अगले दिन हम लोग कुछ दूसरा चीज, है ना, और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।